नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल नई, प्रेरणादायक और मन को शांत करने वाली कथा। नीलकंठ का संदेश, एक साधक की आंतरिक यात्रा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, लेकिन इसमें छिपी सीख हमारे जीवन को गहराई से छू सकती है। तो आइए बिना देर किए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा ग्राम था, शांतिकुटी। वहीं रहता था एक युवा साधक आरव। आरव का हृदय शिव भक्ति से भरा था, लेकिन उसके जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता था। सच्ची शांति कहाँ मिलती है? सभी उसे कहते, कैलाश जाने वाले ही उत्तर पाते हैं। लेकिन आरव जानता था कि कैलाश की यात्रा केवल पैरों से नहीं, मन से होती है। एक सुबह उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं को समझने की यात्रा पर निकलेगा। उसका उद्देश्य शिव को ढूंढना नहीं, शिव के अर्थ को ढूंढना था। आरव घने जंगलों से गुजरा। पहली परीक्षा सामने आई, अहंकार की परीक्षा। रास्ते में उसे एक वृद्ध यात्री मिले, जिनके पास भोजन बहुत कम था। आरव थका हुआ था, भूखा था, पर वृद्ध ने मुस्कान के साथ अपना थोड़ा सा भोजन बांट दिया। वृद्ध ने कहा, शिव की पहली सीख है, जो जितना महान होता है वह उतना विनम्र होता है। इन शब्दों ने आरव के भीतर कोई दीप जला दिया। अगले दिन वह एक शांत नदी के पास पहुंचा। नदी के तट पर एक ब्रह्मचारी बैठा था, जिसके सामने पत्थरों का ढेर जमा था। ब्रह्मचारी बोला, प्रत्येक पत्थर एक चिंता है। जब तक इन्हें ढोते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसने एक पत्थर उठाकर नदी में छोड़ दिया। शिव की दूसरी सीख है, भूतकाल को जाने दो, तभी वर्तमान को समझ पाओगे। आरव ने भी अपनी चिंताओं को नदी में बहा दिया। उसके भीतर एक हल्कापन आया, जैसे वह अपने भीतर के कैलाश के थोड़ा और पास पहुंच गया हो। कई दिनों की यात्रा के बाद आरव हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसे कोई गुरु नहीं मिला, कोई ज्ञान नहीं मिला, सिर्फ मौन मिला। उसी मौन में एक सत्य उभरा, शिव बाहर नहीं, भीतर हैं। ध्यान में बैठे आरव के मन में एक शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे नीलकंठ का सौम्य संदेश उसके भीतर कहा गया हो। जब आरव वापस गांव लौटा, लोग हैरान थे, क्योंकि उसके चेहरे से एक गहरी, शांत आभा झलक रही थी। उसने सबको बताया, कैलाश पत्थर का पर्वत नहीं, कैलाश वह स्थान है जहां मन शांत हो जाए, और शिव वह शक्ति है जो हर हृदय में विराजमान है। गांव के लोगों ने उसके अनुभवों से प्रेरणा ली। कई लोगों ने ध्यान, संयम, भक्ति और सकारात्मक जीवन को अपनाया। और आरव ने सीखा, शिव को ढूंढने की यात्रा बाहर से भीतर की यात्रा है। मित्रों, यदि आपको आज की यह शांत और प्रेरणादायक शिव कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आपके लिए ऐसी ही दिव्य, लेकिन पूरी तरह सेफ और मनोरंजक कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। नमः शिवाय।